हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज के क्लासेस में हम सीवीटी क्विक रिवीजन सीरीज का ये हम चौथा वीडियो कर रहे हैं। और ये चौथे वीडियो में हम पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। एक बच्ची का डिमांड था, एक लड़की ने डिमांड किया था कि सर रेशियो और प्रोपोर्शन जल्दी से करा दो, तो मैंने सोचा कि इसको जल्दी से कर लेते हैं। ठीक है। और भी बाकी क्लासेस में इस सप्ताह में बहुत सारे क्लासेस होने वाले हैं, तो उसमें आप उसको भी देखें आप। ठीक है। जितने भी टॉपिक हैं सीवीटी से रिलेटेड वो सभी आपको एग्जाम से पहले आपको क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है। तो घबराना नहीं है, और धीरे धीरे आराम से अगर आप 10-10 मिनट की वीडियो देख के अगर प्रैक्टिस करते हैं तो ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। मैं तो एक दिन में पढ़ा दूंगा 3 घंटा का, लेकिन आप 3 घंटा देख नहीं पाओगे, तो इसलिए मैं 10 मिनट का वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का क्या है, पहले रेशियो समझते हैं कि रेशियो होता क्या है। द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज ए एंड बी इन द सेम यूनिट इज द फ्रैक्शन ए बाई बी। अगर मान लो रेशियो ए इज टू बी दिया हो तो उसको हम लिख सकते हैं, अगर सेम यूनिट में है तो ए बाई बी, एंड वी राइट इट एज ए रेशियो बी। ठीक है। इन द रेशियो ए बी वी कॉल ए एज द फर्स्ट टर्म और एंटासीडेंट एंड बी द सेकेंड टर्म कोसेकेंट। The ratio of 5 9 represent 5 by 9 with antecedent 5 and cosecant 9. Rule: the multiplication or division of each term of a ratio by the same non-zero number does not affect in the ratio. ठीक है। अब 4/5 रेशियो का 8 × 10 हो जाएगा। 8 × 10 क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों में मल्टीप्लाई होगा। इसी को 12/15 कर दिया गया। ऑल्सो 4:6 को 2:3 कर दिया गया। जो 4:6 को अगर हम कट करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो 2:3 हो जाएगा। ठीक है। प्रोपोर्शन को समझते हैं। प्रोपोर्शन क्या होता है? द इक्वलिटी ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। जब दो रेशियो को इक्वल कर दिया जाए, जब उसमें इक्वल की ये जो साइन आ जाए, तो वो उसे हम प्रोपोर्शन कहते हैं। अब इसी की जगह पे हम कभी कभी क्या करते हैं, दो रेशियो लगा देते हैं, ऐसे लगा देते हैं, तो इसे भी हम इक्वल ही कहते हैं। तो इफ ए बी equal to CD, we write A ratio B proportion C ratio D. We say that A, B, C, D are in proportion. Here A and D are called extreme while B and C called mean terms. ठीक है। A D जो लास्ट का टर्म है इसे हम एक्सट्रीम कहेंगे, और जो बीच का है उसे हम मीन टर्म कहेंगे। प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म जो होता है उसका मतलब B इंटू सी इक्वल टू A इंटू डी होगा। ठीक है। तो यही कह रहा है। अब 3 पे चलते हैं। फोर्थ प्रोपोर्शनल, इफ ए बी एंड सी डी देन डी इज कॉल्ड फोर्थ प्रोपोर्शनल टू ए बी सी। थर्ड प्रोपोर्शनल, इफ ए रेशियो बी इक्वल टू सी रेशियो डी देन सी इज कॉल्ड थर्ड प्रोपोर्शन टू ए एंड बी। मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन ए एंड बी इज रूट अंडर ए बी। ठीक है। मीन प्रोपोर्शनल जब भी पूछे तो। 4 पे चलते हैं। वी से डेट ए रेशियो बी ग्रेटर देन सी रेशियो डी। तो इससे लिखेंगे ए बाई बी। सिंपल है कि ए रेशियो जब भी बी है तो इसको हम ए बाई बी लिख सकते हैं, तो उसी को ये कन्वर्ट किया है। कंपाउंडेड रेशियो, द कंपाउंडेड रेशियो ऑफ द रेशियो, मतलब रेशियो का रेशियो है। ठीक है। ए बी सी डी, इसका रेशियो क्या किया गया है, निकाल दिया गया है, मतलब सबको एक साथ कर दिया गया। ए सी ई रेशियो बी डी एफ। ठीक है। ऐसे रेशियो का ही रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए बी इज ए स्क्वायर बी। इतना पढ़ना नहीं है हमें। ठीक है। आप इसे खुद से पढ़ लेंगे। हम सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, बस थोड़ा सा बेसिक्स जानना है रेशियो और प्रोपोर्शन का, इतना ज़्यादा जानना नहीं है। तो आप इसे खुद पढ़ लेंगे, मैं स्लाइड को शेयर कर दूंगा। ठीक है। क्वेश्चन 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन 1 क्या कहता है? ए एंड बी टुगेदर हैव RS 1210 इफ 4/15 ऑफ ए अमाउंट इक्वल टू 2/5 ऑफ बी अमाउंट, हाउ मच अमाउंट डज बी हैव। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी का जो साथ में अमाउंट है वो कितना है, 1210, और ए का जो 4/15 भाग है वो इक्वल है किसके, बी का 2/5 भाग से। तो हमसे पूछ रहा है कि बी का शेयर कितना होगा। तो मान लो हमने क्या किया, 4/15 इंटू ए, 2/5 इंटू बी। अब हम इसे रेशियो निकालेंगे। तो मैंने ए को इस साइड रखा, ये 4/15 को इधर भेजता हूँ, तो 2/5 इधर आकर 15/4 हो जाएगा, 15 ऊपर चल जाएगा, और ये इंटू बी हो जाएगा। अब ये 5 से 15 को कट आउट करता हूँ, 3 से कट जाएगा। ये 2 से 4 को कट करता हूँ, तो ये 2 से कट जाएगा। मैं बी को इस साइड भेज देता हूँ। तो ए
a/b इक्वल टू कितना आ गया 3√2, ठीक है। अब हमारे पास 3√2 आ गया, तो हमारे पास b का कितना निकल रहा है 2, ठीक है। अब a एंड b टुगेदर हैव RS 1210, तो हमसे हम b का अमाउंट पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे 2/5 इंटू 1210 कर देंगे। इसको मैं दूसरे स्लाइड पर कर लेता हूँ, 1 मिनट, इसको मैं दूसरे स्लाइड पर करता हूँ, 1 मिनट। तो ये क्या हमने निकाला था 3/2 निकाला था, तो 2 का आ जाएगा 2/5 इंटू 1210। जब भी हम किसी एक का शेयर निकालते हैं ना, तो ये दोनों को प्लस करते हैं, क्योंकि सबको मिला के मतलब जो पांचों को मिला के कितना है 1210 रुपया। तो हमसे पूछ रहा है बी का, तो बी का कितना है 2 रेशियो आया है हमारे पास। तो हम इससे 5 से कट आउट करेंगे, तो ये 2, उसके बाद ये हो जाएगा आपका 4, ये 2, हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8, ये हो जाएगा 4, मतलब 484 किसका होगा बी का होगा। तो हम इस ऑप्शंस में देखते हैं 484, क्वेश्चन 1 का ऑप्शन बी 484, ठीक है। क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कहता है, 2 नंबर आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन ए थर्ड नंबर, द रेशियो ऑफ द 2 नंबर ईच। क्या कह रहा है कि 2 नंबर जो है, मान लो थर्ड नंबर कुछ होगा, हम उसे मानेंगे बाद में, तो उससे क्या कह रहा है कि जो सेकेंड नंबर है वो 20% ज़्यादा है और थर्ड नंबर जो है वो 50% ज़्यादा है। तो हमसे पूछ रहा है कि ये दोनों सेकेंड और थर्ड नंबर के बीच का रेशियो क्या होगा। तो मैंने मान लिया वो थर्ड नंबर क्या था, x था। अब थर्ड नंबर x था, तो सेकेंड नंबर क्या होगा, इसका 20% ज़्यादा है, तो x प्लस x का 20%, तो इसे हम निकालेंगे तो 20/5, तो ये 5x प्लस x/5, तो ये 6x/5, ठीक है। थर्ड नंबर का देखो, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस x का 50%, तो 50/100 से ये कट गया, तो ये 2x 3x/2 आ गया यहाँ पे। अब ये सेकेंड और थर्ड के बीच में रेशियो निकाल लेना है। तो अब 6x आया, 6x/5 आया, 3x/2 आया, तो अगर इसको हम रेशियो निकालने के लिए सिंपल है, 6x/5 डिवाइड में इसे हम करेंगे तो ये ऊपर 2 चला जाएगा, ये नीचे 3x आ जाएगा, ये इससे कट आउट हो जाएगा, 4:5 रेशियो आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन 2 का ये ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 3 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन 3 क्या कहता है, ए सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ए बी सी डी इन द प्रोपोर्शन ऑफ 5:4:3 इफ सी गेट RS 1000 मोर देन डी, व्हाट इज द बी शेयर। क्या कह रहा है कि ए बी सी डी के बीच में क्या किया गया है, एक पैसे को डिवाइड किया गया है, उनका रेशियो दिया हुआ है हमारे पास, और इसमें क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सी के पास जो है ना वो डी से 1000 ज़्यादा है, तो हमसे पूछ रहा है कि बी का शेयर कितना होगा। तो मान लो ये सी का, ये सबको हम लिख सकते हैं ना x से, तो मान लो हम सी का कितना आ रहा है, सी का 4x आ रहा है, तो 4x माइनस 3x इक्वल टू 1000 कर सकते हैं, क्योंकि ये जो 4x है और ये 3x है, इसके बीच का डिफरेंस कितना है, सी और डी के बीच में 1000 का, ठीक है, 1000 रुपये का डिफरेंस है। तो हम इसको यहाँ से निकालेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 1000 रुपये, और यहाँ पे हमें दिया हुआ है b का शेयर, b का शेयर कितना दिया हुआ है, b का शेयर दिया हुआ है 2, तो 2x इक्वल टू 2 इंटू 1000, तो ये कितना आ जाएगा b का शेयर 2000। तो क्वेश्चन 3 का क्या हो जाएगा सी। क्वेश्चन 4 क्या कहता है, क्वेश्चन 4 कह रहा है कि सीट्स फॉर मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड बायोलॉजी इन स्कूल आर इन द रेशियो ऑफ 5, 7 एंड 8। There is a proposal to increase the seat 40%, 50% and 75% respectively. What will be the ratio of increase seat? क्या है कि किसी स्कूल में 5:7:8 के रेशियो में मैथमेटिक्स, फिजिक्स और बायोलॉजी का सीट्स है। अब उसको क्या आता है, एक प्रपोजल आता है कि इसे इंक्रीज किया जाए। इंक्रीज का क्या परसेंटेज होगा, 40%, 50% और 75%। तो नया जो रेशियो होगा वो क्या होगा। अब हम क्या करेंगे कि पहले 5x है तो हम इसे इंक्रीज करें, तो इसे जब भी कोई रेशियो का आप क्वेश्चन ले तो उसमें एक से ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दे और सिंपल में बनाना शुरू कर दे। अब प्रोसेस लिखना जरूरी नहीं है। 5x प्लस 5x इंटू 40 इंटू 100। अब इसे हम कट आउट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, और ये 5 से 5 कट आउट हो जाएगा, तो ये कितना आ गया हमारे पास 7x। अब यहाँ पे हम 7x प्लस 7x का 50% हम अगर देखेंगे तो ये देखिए 2 से कट आउट हो जाएगा, ये 2 से 3.5 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 10.5x। अब हम देखिए कि 8
8x प्लस 8x का 75%, तो ये हो जाएगा 25 तिहाई 25 4, इसे हम कट आउट करेंगे तो ये 2 से हो जाएगा, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 40x। अब हमारे पास 7x आ गया, हमारे पास 40x आ गया, ठीक है, 10.5x आ गया, और लेकिन हमारे पास आंसर नहीं मिल रहा है। तो आंसर नहीं मिल रहा है तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये देखो 7x को रेशियो 8.5x रेशियो 14x, ये हमारे पास आया है। अब 7x आया है तो हम इसे इसमें डिवाइड करते हैं 7 से, तो ये 1 हो जाएगा। अब इसमें हम डिवाइड करते हैं 7 से, तो ये कितना आ जाएगा 1.5 हो जाएगा। इसमें हम डिवाइड करते हैं 1 से, तो ये 2 हो जाएगा। अब अभी भी हमें नहीं मिल रहा है आंसर, तो हम क्या करेंगे, इसमें अभी भी आंसर नहीं मिल रहा है तो हम इसमें क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2:3:4 ये आ जाएगा 2:3:4। तो हम देखते हैं 2:3:4 क्या होगा, ऑप्शन ए, क्वेश्चन 4 का ऑप्शन ए। जब भी ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन ना मिले तो आपको सिंप्लीफाई करना होगा, ठीक है, और जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, इन ए मिक्सचर ऑफ 60 लीटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर 2:1, इफ द रेशियो इज टू बी 1:2 देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी फर्दर एडेड। क्या हो रहा है कि 60 लीटर का मिक्सचर है, उसमें जो है वाटर और मिल्क का रेशियो क्या, मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है 2:1 है। अब क्या किया जा रहा है कि उसमें 1:2 उसको रेशियो को करना है, तो उसमें हमें कितना और वाटर ऐड करना होगा, ठीक है। तो मान लो ये जब 60 लीटर है तो हम इसमें पहले दूध का निकाल लेते हैं, तो मिल्क का हम निकालेंगे तो 60 × 2/3, क्योंकि पूरा जो इसको हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा 3 क्वांटिटी है। मान लो किसी क्वांटिटी को, रेशियो क्या है, किसी चीज़ को डिवाइड कर रहे हैं हम किसी चीज़ में। अब मान लो हमने क्या किया 90 रुपीज़ को 3 भाग में डिवाइड किया, 30 30 30। अब क्या किया 30 को, एक को हम दे दिया 60 और एक को दे दिया 30, तो ये इसके लिए ये रेशियो कितना हो जाएगा 2:1, ठीक है। अगर हम इसे पूरा का प्लस करें तो कितना आ जाएगा 3। तो ऐसे ही हम करते हैं, ऐसे हम करके देखते हैं इनको। तो ये मिल्क का हम निकालते हैं तो मिल्क का कितना आएगा 20, तो ये आ जाएगा 40 लीटर, ठीक है। अब हम वाटर कितना हो जाएगा, जब 40 लीटर ये हो जाएगा 60 में से, तो वाटर हो जाएगा 20 लीटर। अब न्यू हमें कर रहा है, तो मान लो हमने वाटर मान लिया x, अब वाटर ऐड किया जा रहा है उसमें, एक वाटर x ऐड किया जा रहा है, ठीक है। अब जब x ऐड किया जा रहा है तो हम अब निकालते हैं 40 पहले से मिल्क था, 20 + x, और जो नया रेशियो हमें कितना चाहिए 1:2, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक स्लाइड ऐड कर लेता हूँ। तो ये पहले हम क्वेश्चन चल रहे थे, यहाँ तक सबको समझ में आया। मिल्क का क्या था कि हमने मिल्क का पहले निकाला 40 लीटर, फिर हम वाटर का निकाल लिए। अब हम कह रहे हैं कि जो नया वाटर जो भी ऐड किया गया उसमें x लीटर किया गया, तो हमने क्या किया कि इस रेशियो के हिसाब से हमने 40 को पहले ऊपर रखा मिल्क को, और 20 + x कर दिया, और रेशियो को इक्वल टू 1:2 कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, निकालते हैं। तो यहाँ 40 और ये 20 + x 1/2 कर दिया है हमने, तो ये 2 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 80 = 20 + x, तो ये हो जाएगा x = 60 लीटर, मतलब 60 लीटर और वाटर ऐड करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, वो रेशियो हो जाएगा 1:2, ठीक है। ऐसे करके देखेंगे। क्वेश्चन 5 का हो जाएगा ऑप्शन डी। तो यही हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है और रेशियो और प्रोपोर्शन खत्म होता है। रेशियो और प्रोपोर्शन बहुत सिंपल है, थोड़ा सा आपको बस दिमाग लगाना है। सभी टॉपिक बहुत सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आपसे सारे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। एग्जाम में क्या करना है, हमें ध्यान रखना है, थोड़ा स्पीड का कमी होता, स्पीड आप बनाएं, अभी से प्रैक्टिस करें ताकि स्पीड बन पाए, ठीक है। और एक क्या तरीका हो सकता है आपको एग्जाम का प्रैक्टिस करने का, जो भी टाइम जो एग्जाम का शेड्यूल है होता है ना, आप शेड्यूल नेट से निकालें, मुझे ध्यान में नहीं है, आप उसी शेड्यूल में मान लो 10 से 1 के बीच में प्रैक्टिस होता है, ठीक है। तो 10 से जब भी 1 के बीच में तुम्हारा एग्जाम होने वाला है तो उसी बीच में तुम प्रैक्टिस करना शुरू करो कोई सेट लेकर। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा माइंड डेवलप होना शुरू हो जाएगा उस टाइम में, तो तुम अच्छा कर पाओगे एग्जाम में, ठीक है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।